अस्सलाम पाकिस्तान और ख़ास तौर पर शहरी सिंध की अवाम। आम इंसान के अल्फाज में पाकिस्तान की मईशत की बैंड बज गई है और नई हुकूमत आ गई है और नई हुकूमत कोशिश करेगी सख्त फैसले करने के। अच्छा, उसमें से एक फ़ैसला है IMF के पास जाने का। और पता ही चला, अफसोस की बात है, मैं बिल्कुल इस बात पे एग्री करता हूँ कि हमारे जो PTI वाले भाई हैं उनको सियासत का बिल्कुल हक हासिल है, मगर हमारे PTI के कुछ दोस्तों ने जो हालिया अमेरिका में IMF के दफ्तर के सामने जाके कुछ प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया, उनको लेटर लिखे, उनको याद दहानी कराई कि ये पैसे पाकिस्तान को ना दिए जाए। कुछ का कहना है कि ये याद दहानी की कराई IMF को कि ये जो पैसे थे ये मशरूत थे इलेक्शंस के साथ। हालांकि IMF जो है वो कोई मॉनिटरिंग बॉडी नहीं है, वो एक फाइनेंशियल इदारा है। तो उन्होंने ये काम कर दिया बगैर सोचे समझे कि अगर IMF पैसा नहीं देगा तो मुल्क की मईशत और ख़राबी की तरफ जाएगी। शायद लोग 4 गालियाँ और दे दें और यह हुकूमत गिर जाए, मगर इनको सोचना चाहिए कि इनकी भी हुकूमत आएगी तो वो नहीं संभाल पाएगी, उनको भी IMF के पास ही जाना पड़ेगा। और IMF कहेगा आप लोग सब तो हैं और आप आ जाते हैं बस पैसे मांगने हमसे। तो बस कर दिया भाइयों ने। चले, मसला ये है ना कि ये जो भाई लोग हैं इनका ताल्लुक अक्सर का, मैं जो प्रोफाइल चेक कर रहा हूँ वो बड़े सूबे से है। उनका अक्सर का ताल्लुक जो है वो शावर से है, KPK से होगा, पंजाब से होगा। और समझने की बात यह है कि ऐसे ही प्रोटेस्ट पास्ट में जब हमारे छोटे से एक शहर है कराची, जो पाकिस्तान का एक छोटा सा शहर है, जहाँ पर एक कौम बसती है, महाजर कौम, जिसकी कोई औकात ही नहीं है बकौल लोगों के, हालांकि हम बानियाने पाकिस्तान में से। अगर यही काम वो कर देते हैं तो आज उन पे इन्हीं PTI वालों ने गद्दारी के मुकदमे और पता नहीं किन किन अलकाबात से नवाजा होता। मगर आज वो कहते हैं ना, दूसरे पे वही मुर्गी हलाल हराम, हम पे हलाल, तो वो चल रहा है मामला। तो मैं इस्टेब्लिशमेंट से, स्टेट से गुजारिश करूंगा कि सर नजर सानी करें, या तो इनको भी उसी चक्की में पीसें जिसमें आपने मेरे कौम के लोगों को पीसा है। और अगर आप नहीं पीस सकते, आपकी मजबूरी है कि ये पंजाब से हैं या ये पठान हैं या सिंधी हैं या ये बलोच हैं, और चूंकि ये असला निकाल लेते हैं, बात बात पे मार धाड़ शुरू कर देते हैं, सरों से फुटबॉल खेलना शुरू कर देते हैं और हमले करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, मुल्क की गद्दारी भी कर देते हैं, तो इसलिए आप इनके साथ कुछ नहीं कर सकते। ताकतवर हैं, पैसे वाले हैं, और फिर वो 4 बड़ी अजीम कौमों से हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाया। तो अगर आप तो इस वजह से नहीं कर सकते तो मैं समझ सकता हूँ, मगर अगर ये ऐसी बात नहीं है और तमाम पाकिस्तानी बराबर हैं, तो हम उम्मीद करेंगे कि इनके साथ भी उसी तरह का ट्रीटमेंट किया जाए जो मेरे कौम के बच्चों के साथ किया गया माजी में। और अगर नहीं किया जा सकता वो ट्रीटमेंट इनके साथ जो मेरी कौम के बच्चों के साथ किया गया, जिसकी वजह से हज़ारों लाशें जो हैं कब्रों में, क्योंकि हमारे बच्चों ने जाके कोई फुटबॉल नहीं खेले थे किसी के सरों के साथ, या मार धाड़ तो नहीं की थी, या छानियों को आग नहीं लगा दिया था, या दफागरी नहीं की थी। तो अगर इन पे आप अप्लाई नहीं कर सकते ना, तो भाई मेरे कौम के बच्चों को भी माफ़ कर दें खुदा के वास्ते। वो जो बच्चे मिसिंग हैं उनको भाई उनके घर वालों तक पहुंचा दें, माफ़ कर दें उन सबको, फ्रेश स्टार्ट लेने दें, सबको फ्रेश स्टार्ट लेने दें। अगर एक पंजाबी गलती करके दोबारा सियासत में आ सकता है, एक पठान जो मुल्क के खिलाफ बात कर रहा है वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकता है, एक सिंधी जो पाकिस्तान खपे करके पाकिस्तान पे एहसान जता के भी पाकिस्तान पे इलेक्शन लड़ सकता है, वो सियासतदान जिन्होंने माजी के अंदर अमेरिकन सेनेट को और मुश्क के दुश्मनों को लेटर्स लिखे, वो सियासत में वापस आ सकते हैं। सैंक्शंस लगवाने के बाद, पाकिस्तान को तोड़ने के बाद अजीम लोग बन सकते हैं। तो शायद इसलिए कि वो मुहाजिर नहीं है। सरकार, अगर आप इस मुल्क में वाकई में तरक्की चाहते हैं तो आपको सारी इकाइयों को एक नज़र से देखना पड़ेगा
और मेरी कौम कोई छोटी कौम नहीं है। आप लाख कोशिश कर लें, ये जिद कर लें कि मैं अपने आप को मुहाजिर ना कहूं, मैं मुहाजिर की औलाद हूं भाई। और मैं सिंधी नहीं हूं, मैं पंजाबी भी नहीं हूं, मैं पठान भी नहीं हूं, मैं बलोच भी नहीं हूं। जिस तरह ये एक पंजाबी की औलाद पंजाबी है, पाकिस्तानी बाद में है, मैं तो फिर भी पहले पाकिस्तानी हूं, मगर हूं मुहाजिर की औलाद। तो मुझे मेरे उस पर फख्र रहने दें, मुझे सज़ा देना बंद कर दें, क्योंकि मैं अपने आप को मुहाजिर कहता हूं। ये ख़त्म कर दें कि जी चूंकि मैं अपने आप को मुहाजिर कहता हूं मैं सियासत में नहीं आ सकता, और चूंकि तुम मुहाजिर हो तो तुम्हारे लिए एक डिफरेंट कानून है, और साढ़े पुत्रा दे वास्ते एक डिफरेंट कानून है। तुसी जाओ खट्टर थे, और ये साढ़े शहजादे जो ना करें, जो सा करें, साढ़े सरते हैं। ये जो डिफ्रेंसिएशन है सर, ये आपको ख़त्म करना पड़ेगा, वरना कानून बराबर करें या बराबर की सज़ा दें, या फिर सर हमारे लोगों को ना अब माफ़ कर दें। बड़ी आपने कीमत ले ली है हमसे, बहुत कीमत ले ली है, बहुत कीमत ले ली है। मतलब ख़त्म कर दिया है आपने, हमें पीपल्स पार्टी का महकूम बना दिया, गुलाम बना दिया आपने पीपल्स पार्टी का। कीमत अदा करते करते शहर गिरवी रखा दिया आपने, शहर छोड़े आपने पाकिस्तान गिरवी रखा दिया। इन लोगों के पास जो मुल्क को लूटते आए हैं, उनको जो बनियाने पाकिस्तान की औलादें हैं, बस कर दें सर। अगर मुल्क की बेहतरी चाहते हैं, मुल्क बेहतरी से चलेगा तो खर्चे चलेंगे बॉस, कब तक मांग के गुजारा करेंगे। शेरा दी कौम जेड़ी होंदी ने वो फकीरा नहीं होंदी ने। समझे मैं क्या कहने की कोशिश कर। पाकिस्तान जिंदाबाद। हटती है तो हटे, जे माज।